वॉल्यूम, मेंसुरेशन का पार्ट, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, रेलवे में आए हुए क्वेश्चन। देखिए इससे पहले हम कई सारे पार्ट बना चुके हैं, बैंक का भी, एसएससी का भी, सीसेट का भी, सारे पार्ट आप देख सकते हैं। और कॉपी पेन लेके बैठेंगे और मेरे साथ साथ काम करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 81। एक शंकु को पिघलाकर उसकी आधी त्रिज्या वाले दूसरे शंकु का आकार दिया गया है। मूल शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो नई ऊंचाई बताइए। एक कॉन इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अनदर कॉन। ध्यान रखना, कौन कौन में रिकास्ट हो रहा है, कौन कौन में रिकास्ट हो रहा है। जब कभी भी कोई भी एक आइटम दूसरे आइटम में चेंज हो रहा है, भाई साहब वेरिएबल्स के ऊपर ध्यान दो, कांस्टेंट के ऊपर ध्यान मत दो। into another cone with half the radius, find the new height of the original height was this। चलो हाँ जी, सबका ध्यान सामने। एक शंकु को पिघलाकर, शंकु 1/3 पाई आर स्क्वायर एच मेल्ट कर दिया। एक वॉल्यूम दूसरे वॉल्यूम में कन्वर्ट हो रहा है, 1/3 पाई। इसकी रेडियस क्या है, इसकी रेडियस आधी, यानी कि r/2 का होल स्क्वायर, और ये h है ही। और पुराने वाले की h कितनी है बेटा, 12। खत्म क्वेश्चन। एक वॉल्यूम दूसरे वॉल्यूम में कन्वर्ट हो रहा है। चलो देखो, मैंने आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था 1/3 पाई, 1/3 पाई को तो लेने की जरूरत ही नहीं थी, ये तो बेचारे कटने के काम आ रहे थे। केवल r² h को पकड़ लो। कौन और सिलेंडर में केवल और केवल जिम्मेदार कौन है, r² h। खत्म। r² से भी ये कट गया 4, और ये कितना 48, और हाइट कितनी आ गई आपकी 48। ये लो भाई, ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल इतने इजी लेवल थे जिनको बैंक, एसएससी, रेलवे सब में कन्वर्ट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफाइड हो रहा हो। एक वॉल्यूम दूसरे वॉल्यूम में कन्वर्ट हो रहा है, केवल r² h को पकड़ो बस। किसको पकड़ो, r² h को। खत्म। क्योंकि 1/3 पाई 1/3 पाई तो वैसे ही कट जाएगा। अच्छा, यदि कौन सिलेंडर में कन्वर्ट हो रहा होता तो पूरे फॉर्मूले की जरूरत होती। बोलो भाई क्लियर, लिखते चलें फटाफट फटाफट। 81 जल्दी प्लीज, अपन को पूरा काम भी करना है, आपको स्पीड भी बढ़ानी है, सारे काम करने हैं। कॉपी में मैं सारे क्वेश्चन देखूंगा, कल ध्यान रखना है, कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए, कोई चीटिंग नहीं। क्योंकि आपने कमिटमेंट किया था कि सर हम घर पे कर लेंगे, कमिटमेंट किया था ना, हवा में बात थोड़ी की थी आपने। 82। एक घनाभ का आयतन 350 घन सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई इसकी ऊंचाई की दुगनी है, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है। इसके आयाम बताइए। देखो इस पूरे क्वेश्चन को मैं तो पेन ना चलाऊं, क्योंकि सारी चीज यहीं पे दे रखी है। एक क्यूबॉइड हैज वॉल्यूम 350 सेंटीमीटर क्यूब एंड इट्स लेंथ इज ट्वाइस इट्स हाइट। 6 2 जा 12, 4 2 जा ओहो ओहो ओहो, भाई साहब सभी ट्वाइस दे रखे हैं इसने तो कह रखा है हम तो तैयार बैठे हैं, अब आ जाओ। हम सोच रहे थे क्या पता घटिया लेवल हो और एक ही मिल रहा हो तो हमारा तो आंसर आ जाता। कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई 350 कर लो, वो एक ही होगा। चलो मल्टीप्लाई 7 पंजे 35 मल्टीप्लाई 350, खत्म क्वेश्चन। पेन तो मैंने फिर भी नहीं चलाया, क्योंकि दो चीजें मुझे मिल गई थी कि सर कहीं ना कहीं ऑप्शंस भी तो होंगे जिनसे मुझे हिट करना है। बोलो भाई क्लियर, चलिएगा। 83। किसी बेलन की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो आयतन क्या होगा। ओहो भाई साहब, ये क्वेश्चन तो वो है जो आपको क्लास में लिखाया गया है, r² h।
If the radius of cylinder is half, what happened volume? Assuming height remains constant. सिलेंडर की रेडियस को हाफ कर दिया, हाफ कर दिया तो भैया क्या हो गया, ये 1/4, खत्म। पेन ही ना चला। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम और कौन, ये सब चीजें डिपेंड किस पे करती हैं? r² h पे। बोलो भाई क्लियर? चलो 83 के बाद 84। एक खोखले आयताकार समांतर चतुर्भुज के बाएं आयाम इतना तथा मोटाई 1 सेंटीमीटर है, इसका आयतन बताइए। भाई साहब आयतन किसका देखना है वो भी दोबारा से पढ़ लो। ए हॉलो रेक्टेंगुलर parallelepiped has external dimension is and thickness of 1 centimeter. Find the volume. हाँ जी भाई विवेक, किसका वॉल्यूम पूछा है? अब क्वेश्चन दो तरह के बनते हैं भाई साहब, ये भी हो सकता है मटेरियल का वॉल्यूम पूछा हो, कितने वॉल्यूम से बना है, और ये भी हो सकता है कि उसके अंदर कितना पानी आ सकता है उसका वॉल्यूम पूछा है। सही है नहीं है? लेकिन ऑप्शन में एक ही चीज होगी। चलो एक बार मैं जरा बना लू इसको। चलो 12, 10, 8। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, ये जो चीज होती है ये स्टैंडर्ड होती है। 12 क्या है? लेंथ। 10 क्या है? विड्थ। और ये क्या है? हाइट। ये सेट होती है, ऐसा नहीं है कि इसको यहां ले लो इसको यहां ले लो, गड़बड़ हो जाएगी। अब इसने कहा कि भाई साहब इसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर है। अच्छा अब एक बात बताओ, 1 और 1 अंदर कितनी हो गई? 10। 1 और 1 अंदर कितनी हो गई? 8। और ये कितनी हो गई? खोखले आयताकार समांतर चतुर्भुज के खोखले आयताकार, अब देखो इसमें भी चक्कर पड़ गया। यदि ये टंकी कहा जाता तो मैं इसको 7 ले लेता, और यदि ये बॉक्स कहा जाएगा तो मैं इसको 6 लूंगा। दोनों में फर्क है। टंकी आपने देखा होगा ऊपर तक भरती है, और बॉक्स जो होता है उसका ढक्कन बंद होगा तो नीचे की जगह भी चाहिए। कभी रजाई गद्दे बॉक्स में बंद करते हैं तो दबाने पड़ते हैं नीचे। चलो ऐसा करते हैं 10 × 8 × 7। और 10 × 8 × 6। चलो साहब 480। क्वेश्चन में अधूरापन था लेकिन आंसर तो एक ही होगा। अब हकीकत में इसने क्या माना है कि भैया हमने तो उसको क्या माना है? बॉक्स माना है। तो ये क्या कर दिया? 6, खत्म। तो अब आपका आंसर हो गया दिस वन। ये लो भैया दिस वन। एल कितना है? 10। बी कितना है? 8। और ये कितना है? 6। तो 10 × 8 × 6 8 6 48 480 हो गया। यदि टंकी होता तो इसका आंसर ध्यान रखना 560 होता। क्लियर? दोनों चीज समझ में आ गई? टंकी ऊपर तक भरी हुई होगी जबकि बॉक्स में जगह ऊपर से भी छोड़ी जाएगी। चलिएगा 85। सारे क्वेश्चन कॉपी में होने चाहिए, ध्यान रखना। एरिया वॉल्यूम ज्योमेट्री पे बहुत ज्यादा वर्क किया जा रहा है। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म के आधार की भुजाओं की लंबाई 5, 6, 7 है। ए ट्रेंगुलर प्रिज्म हैज बेस साइड इस, इसका पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। 1 सेकंड का क्वेश्चन। चलिए 1 सेकंड का क्वेश्चन है, ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूं मैं। 5, 6, 7, ये 5 है, 6 है, ये 7 है। और हाइट कितनी है इसकी? 10। इधर देखो, ये वाली क्या होगी? 6 × 10। ये वाली क्या होगी? 5 × 10। पीछे वाली क्या होगी? 7 × 10। तो ज्यादा कुछ मत करो, इसका पेरीमीटर ले लो। 6, 5, 11 और 7 18 × 10 कर दो। 18 × 10 कर दिया तो क्या आ गया? 180। आंसर आ चुका है 180। लो भैया 180। तो
लिटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बना? पेरीमीटर इंटू हाइट। खत्म करो। ये लो भाई, लिख लो, पेरीमीटर इंटू हाइट। किसी का भी निकालो, सबका चलेगा। पेरीमीटर मैंने तुरंत देख लिया कि भैया ये पेरीमीटर है, और इंटू क्या कर दिया? हाइट, क्योंकि मुझे पता है ये भी 10 से, ये भी 10 से, ये भी 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने इन सबको क्या करा, 10 को कॉमन ले लिया, इनको ऐड कर दिया। लिख दो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 85 के बाद 86 आ जाए। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को उसके आधार के समांतर एक तल द्वारा शीर्ष से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई पर दो भागों में काटा जाता है। बने छिन्नक का आयतन बताओ। एक कॉन ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर। लो भैया, रेडियस कितनी? 9 और हाइट कितनी? 12। कट इनटू टू पार्ट्स बाय ए प्लेन। प्लेन मतलब इस तरह से। टू इट्स बेस एट हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब ये रहा, इससे 4 सेंटीमीटर पे काटा जाता है। ये 4 है और ये कितना हो गया? 8। अब भैया यूं कह रहे हैं कि सब इसका वॉल्यूम बताओ। अब कोई बच्चा होगा तो भाई साहब पहले तो ये निकाले, फिर ये निकाले, और फिर फ्रिस्ट्रम में पहुंच जाए। जरूरत ही नहीं है फ्रिस्ट्रम में पहुंचने की। फ्रिस्ट्रम में पहुंचने की जरूरत ही नहीं है। हाँ जी, पूरे की हाइट कितनी है? 12। और फर्स्ट वाले की हाइट कितनी है? 4। पूरे की रेडियस कितनी है? 9। छोटे वाले की रेडियस कितनी है? 3। छोटे वाले की रेडियस कितनी है? 3। अब दो कौन खड़े हैं आपके पास? एक की रेडियस 3 है, एक की रेडियस 9 है। एक की रेडियस 3 है और एक की रेडियस 9 है। 3 की रेडियस वाले का अच्छा, इसको एक्यूरेट वैल्यू चाहिए भाई, एक्यूरेट वैल्यू। रेशो नहीं चाहिए, रेशो चाहिए होता तो इससे निकाल देते अपन। अब क्या निकालेंगे अपन? बड़े वाले का वॉल्यूम 1/3 पाई आर क्यूब इंटू एच -1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 3 × 3 और इंटू 4। चलें सब? 1/3 पाई, 1/3 पाई। अब देखो 1/3 पाई, देखो पाई को तो पाई की जगह रखो ही आप। अब इसमें से 3 और 3 में निकाल लेता हूं। 9 निकाल लिए, 9 निकाल लिए, तो एक 9 गया, एक 2 4 भी निकाल लो, निकाल लिया। एक 9 गया तो एक तो 9 बचा, और 4 थी 12 बचा, और -1 बचा। 9 थी 27 और ये क्या हो गए? 26। और ये 9 चौक 36, 3 से इसको काटो 3, और ये हो गए 12। ये लो, ये किसका वॉल्यूम आ गया? बड़े वाले का वॉल्यूम। मल्टीप्लाई करो, 12 छिक 72, 12 दूनी 24, 7 4 11, 31, 312। 312 आंसर आ गया। लो भाई सब आ गया। लो भाई कर दो सब फटाफट से। क्या किया? बड़े वाले का वॉल्यूम माइनस छोटे वाले का वॉल्यूम। सबसे बड़ी बात है रेडियस कैसे बनेगी, उसके लिए मैंने बात कर ली, सिमेट्री मेथड पे बात की। घर पे यदि कॉपी किताब नहीं खोलेंगे ना, कुछ नहीं होगा। और पहले दिन नहीं कह रहा हूं मैं, तो कई दिन से कह रहा हूं कि भैया 2-2 घंटे तो देने, 2-2 घंटे तो देने। चलो फटाफट से करो।
हाँ जी बोलो भाई, क्लियर। तुम शाम तक मुझे फोटो खींच के भेजोगी सारे टेस्टों की इंफॉर्मेशंस, ओके। और मम्मी के साइन होने चाहिए बाकायदा, और मम्मी से बात करानी है मुझे, ओके। समझने की कोशिश करो आप, क्योंकि मैं हर उस क्वेश्चन का जवाब दूंगा फिर उनको। बोलो भाई, क्लियर। हाँ समझ में आ गया। बड़े वाले का वॉल्यूम माइनस छोटे वाले का वॉल्यूम बराबर बीच वाले का वॉल्यूम, खत्म। फ्रेस्टम का वॉल्यूम आ गया। अच्छा, कौन का वॉल्यूम निकालने का फार्मूला पता ही था, 1/3πr²h, 1/3πr²h, खत्म करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 87। एक घनाभ के 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल इतना है। भाई साहब डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाया था क्या? द एरिया ऑफ द 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ क्यूबॉइड इज 60 इंटू 72 इंटू 90। इसको तोड़ो 9 इंटू 8, 1 9 निकल गया। इसको तोड़ो आप 4, चलो और भी कुछ अच्छा हो सकता था क्या? देखो इसमें क्या होता है, एक तरीका तो ये है कि सर इनको मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे ना। देखो इसमें क्या है, आप दिमाग लगाएंगे। 2 जीरो से 1 जीरो गई, 9 बेचारा चुपचाप निकल जाएगा, 9 बेचारा चुपचाप निकल जाएगा, सही है। अब इसको तोड़ो 4, 4 इंटू 2, लो भैया 2 4 आ गए, ये भी चुपचाप निकल जाएंगे। 5 थी 15 दूनी 30 बचा, यानी कि 1 तो 9 आया, 1 4 आया, 1 10 आया, और रूट 30 अंदर आया। 9 चौक 36, 360 तो ये आ गए। और रूट 30 की वैल्यू कुछ अंदाज से ले लो, 5 पॉइंट समथिंग। 5 थी 15, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा आ गया। 60 इंटू 72 इंटू 90। हाँ भाई, अच्छा 1 मिनट, यहाँ जीरो भी ले ली हमने और ये भी ले लिया, डबल डबल कर लिया काम हमने। 6 ही तो है यहाँ पे। अरे भाई जीरो तो इसके साथ ले ली, अब तो 6 ही है यहाँ पे। चलो दोबारा करा। 9, सबसे पहले तो जीरो का तो 10 आ गया, 9 का आपका 3 आ गया, और ये 4 का 2 आ गया, और रूट 12 आ गया। रूट 12 में भी 2 और निकल गया, और रूट 3, 3 दूनी 6 दूनी 12, और रूट 3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732। हाँ जी क्लियर। अब तो मेरे हिसाब से नहीं, अभी भी नहीं आ रहा है आंसर। एक बार देख लो भाई साहब, कहीं कोई 60 72 90, दोबारा दोबारा। चलो 2 जीरो का तो 1 जीरो, 9 8 72, 8 को भी 4 इंटू 2 कर लो, और 6 को 2 इंटू 3 कर लो। ये लो, ये लो भाई, यहां तक आपकी कहानी हो गई। 0 9, 2 9 है तो 1 9, 1 जीरो, 4 का 4, 4 का ले लिया 2, और 2 2 है तो 1 2, और रूट 3, 9 दूनी 18 दूनी 36, 360 रूट 3 इंटू 1.732। चलो अब सही है। 17 थी 51। अब देखो नजदीक कितने नजदीक नजदीक आंसर आ रहे हैं। 17, 17 पंजे 75, चिक्की 102, 17 थी 51, और 10 61। देखो 612, और 612 से भी बड़ा आना चाहिए, और ये और मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो 3 3 9, और लगभग 612। कितना आंसर है? 623। चलो सर ये लो अप्रोक्स ले लो, क्योंकि ये भी तो मल्टीप्लाई करेंगे 360 के साथ, जब ये भी तो कुछ बच्चे सेट होंगे इसके। कर दो फटाफट से।
दोबारा मैंने कैसे करा, 2 जीरो का तो 1 जीरो ले लिया, 9 दो नौ में से एक 9 ले लिया, और 6 दो 2 में से एक 2 ले लिया, 4 का 2 बना दिया, और √3 का √3 ले लिया, खत्म। ये सबसे फास्ट सिस्टम है। कर दो भाई फटाफट से, जल्दी करो, अपने पास 20 मिनट बच रही है बस। चलें, और जो लोग इस क्लास में बैठे हैं और उनको वहां टेस्ट देना था, वो क्लास के बाद टेस्ट देके जाएंगे, प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है ना। आगे राहुल, समझ में आ गई बात ये? हाँ, ध्यान रखना है, प्रॉपर तरीके से टेस्ट देके जाएंगे, क्योंकि उस टेस्ट को मैं सैटरडे को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना। पूरे 91 क्वेश्चन बोर्ड पर सॉल्व कराऊंगा वहां, सिंप्लीफिकेशन के। चलो 87 के बाद आ जाओ बेटा 88, क्योंकि इतनी मेहनत से टेस्ट मैंने तैयार किया है। एक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर 6 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया गया है। बेलन की त्रिज्या याद करो, वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। चलो 2/3 पाई आर क्यूब, 1 बाई नहीं, सिलेंडर है, पाई आर स्क्वायर और एच, खत्म। देखिए यहां पे फिर एक नई चीज वही आई जिसने बहुत ज्यादा परेशान किया था बच्चों को। 6 से 6 गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, दूनी 24 बराबर आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू 5 से कम होगी ना, 5 से कम कहाँ है, खत्म। 5 से कम कहाँ है, 4.90, खत्म। ऐसे क्वेश्चन पहले भी अपने पास आए थे। चलो, एक अर्धगोला, एक शंकु और एक बेलन की आधार त्रिज्या समान है, आयतन बराबर है, बेलन की ऊंचाई, चलो तो शंकु की ऊंचाई बताओ। क्वेश्चन बहुत शानदार है। ए हेमी स्फीयर, एक कॉन, हेमी स्फीयर, कॉन और सिलेंडर, हेमी स्फीयर, कॉन और सिलेंडर। तुम लोगों ने वो 40 क्वेश्चन कर लिए थे ना बैंक वाले बच्चे? हाँ, कॉपी में मुझे दिखाने हैं वो। हाँ 40 क्वेश्चन, अच्छा 20, मुझे 40 दिखा देना, तुम भी ध्यान रखना है। हेमीस्फीयर, कॉन और सिलेंडर, इन सबके वॉल्यूम इक्वल है, क्लियर। बेलन की ऊंचाई, अच्छा इसमें हेमीस्फीयर, कॉन एंड सिलेंडर हैव द सेम बेस रेडियस, सेम बेस रेडियस यानी सबकी रेडियस सेम है। लो साहब, एक चीज तो क्लियर हो गई, सेम बेस रेडियस एंड इक्वल वॉल्यूम, तीनों के इक्वल वॉल्यूम है। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज h, इसकी हाइट कितनी है, h, तो शंकु की हाइट बताइए, इसकी हाइट बताइए, इसको कैपिटल H ले लो। हाँ जी क्लियर, बताओ क्या कर रहे होंगे। दोनों का वॉल्यूम सेम कर दूंगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर h, पाई आर स्क्वायर h। कहानी क्लियर, पाई आर स्क्वायर और h बराबर क्या हो गया, 3h। देखिए आप चाहते तो आपको पूरे क्वेश्चन में पेन चलाने की जरूरत नहीं थी। कैसे, आपको मैंने बताया था कि जब एक कौन में पानी कितना आएगा, 3 कौन का पानी एक सिलेंडर में आएगा, सही है नहीं है, 1/3, इसका मतलब, और रेडियस सेम है, इसका मतलब सारा खेल हाइट पे ही तो जा रहा है। किस पे जा रहा है,
हाइट पे। तो इसकी हाइट कितनी होगी, इसकी हाइट कितनी होगी, इसकी 3h। हाँ जी, इसकी हाइट कितनी होगी, 3h। बोलो भाई, यदि इसकी हाइट 3h होगी तो दोनों का वॉल्यूम समान हो जाएगा। हाँ जी, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 90। एक घनाभ का सबसे लंबा विकर्ण और गोले के व्यास के बराबर होता है। एक घनाभ का सबसे लंबा विकर्ण। अच्छा एक बात बताओ, चल पहले पढ़ लेते हैं। जिसमें वह अंकित है, गोले के व्यास के बराबर है, जिसमें वह अंकित है। ये सेट करना है, ध्यान रखना है, सही है ना। इसे पता लग जाएगा कि ये घनाभ है। घनाभ के दो आयाम 18 और 24 हैं, तो तीसरा आयाम क्या है, ये 18 है और ये 24 है। चलो हम जानते हैं द लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड इज d बराबर √L² + B² + H²। पीछे नहीं नहीं, L² B² H², ये किसकी वैल्यू है, d की। d कौन है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द क्यूबॉइड, वहां कोना और यहां कोना। और यही साइड अपने आप में क्या चीज है, डायगोनल। यही डायमीटर, यही चीज क्या चीज है आपकी, डायमीटर। भाई साहब यहां से और यहां तक, और यही डायमीटर है, दैट इज द डायमीटर। और डायमीटर कितना है साहब आपका, गोले की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है, 17। ये तो रेडियस है, डायमीटर कितना होगा, इंटू 2, 34। चलो दोबारा, एक गोला है, गोले के अंदर क्या रखा हुआ है, क्यूबॉइड रखा हुआ है। क्यूबॉइड की सबसे बड़ी साइड जो होती है वो डायगोनल होती है। क्यूबॉइड की जो सबसे बड़ी साइड है वही गोले की क्या है, डायमीटर है। गोले की रेडियस कितनी है, 17, तो डायमीटर कितनी हो गई, खत्म। अब आपके पास एल कितना है, एल कितना है 18, 18 324, और ये कितना है 24 का स्क्वायर, 24 24 576 प्लस H² और इक्वल टू 34 34, 4 चौका 16, 4 3 12 दूनी 24, 25 3 3 9 और 2 11। इन दोनों को ऐड करके उधर ले जाऊं मैं, अरे भाई दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया तो ये रूट हट गया। चलो H² कितना, 1156 माइनस 6 4 10, 7 2 9 और 1 10, 5 3 8 और 1 9, 2 256। और बड़े मजे आ गए भैया, 256। 256 किसका है, 16। लो भैया 16। हाँ जी क्लियर। क्या शानदार क्वेश्चन बनाया था। और ये सब वही पैटर्न है जो पैटर्न बैंकिंग से उठाया है, कन्वर्जन ही तो चलता है उसमें पूरा की पूरा। तो प्लीज एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है ना, क्वेश्चन देख लेना, रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना। चलो नेक्स्ट, एक समकोण पिरामिड का आधार वर्गाकार है। देखो एक चीज, हमारी जितने भी पिरामिड है वो समकोणी है। इरेगुलर राइट पिरामिड हैज ए स्क्वायर बेस, स्क्वायर है भाई। विद साइड 8 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर है, और हाइट कितनी है इसकी 15। मैं डायग्राम केवल आपके लिए बना रहा हूं, देखने के लिए कि क्या चीज है। भाई साहब पिरामिड है, लो गलती हो गई, लो साहब गलती हो गई, पिरामिड है, पिरामिड है।
और ये हाइट कितनी है आपकी 15। अब आपके पास ये सारी चीज टकरा रही है, ये रही चीज, ये कितना है 15 और ये कितना है 4, ये 8 है तो ये 4 ही होगी ना। चलो साहब, अब क्या पूछा है, त्रिभुजाकार फलक की तिर्यक ऊंचाई बताइए। बच्चे कुछ मत बचाओ, पाइथागोरस लगा दो। 15 15 225, 4 4 16, कितना 2 3 4, 241 241। हाँ जी, 15 15 225, 16 16 256। वेरी नाइस, खत्म क्वेश्चन। हाँ जी, क्लियर। देखो इन क्वेश्चन में मैंने एक ही चीज देखी, अप्रोक्स पकड़ने की कोशिश करता है वो, कोई बात नहीं। और कितना सिंपल सी चीज पूछ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ नयापन लेके आया है, अप्रोक्स। पता है अभी एक बार हंगामा हुआ था कि भारत में अभी एसएससी सीजीएल का पेपर हुआ, जिस पेपर में कंप्यूटर बहुत ज्यादा टिपिकल आई कि बच्चों के 2 नंबर नहीं आ रहे, पासिंग थी 6 नंबर की, तो बच्चे पढ़ के ही नहीं गए, पासिंग तो वैसे ही कर लेंगे। और भारत में 2 नंबर नहीं आ रहे किसी के, रिजल्ट रोक दिया गया। अब क्वेश्चन ये है कि सब कंप्यूटर हैवी क्यों बनाई जा रही है? भाई साहब काम तो आप नहीं करोगे तो एआई काम करेगा, तो कम से कम इतना तो सीख लो आप। अब आपको कंप्यूटर तो सीखना पड़ेगा। क्यों सीखना पड़ेगा? आपको चलानी तो मशीन ही है, आपको क्या करना है, मशीन ही तो चलानी है। और कल उस टेक्निक ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। कि टेक्निक क्या थी? अमेरिका की एक कंपनी ने आके सीधा सीधा कह दिया, भैया हमने एक सॉफ्टवेयर विकसित कर लिया है। वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, वो आपके सारे दुनिया के डेटाबेस को एनालिसिस कर देगा, क्लाउड में, वो भी क्लाउड में, वो भी। फिर एक विद्वान ने आके कह दिया, भैया यदि ऐसा हो गया तो सबसे पहले तो बेंगलोर खाली हो जाएगा। बेंगलोर जैसा शहर खाली हो जाएगा। क्यों? नौकरी पर रखने की जरूरत क्या है, ये सॉफ्टवेयर ही काम कर रहे हैं ना। केवल ये इंफॉर्मेशन आते ही 8% नास्डेक टूट गया। नास्डेक क्या है? दुनिया के आईटी के शेयरों का एक्सचेंज है। 8% खिसक गया, कल 4% और खिसक गया, क्योंकि उन्होंने देखा कि भैया अब तो काम मशीन ही कर रही है। यानी एआई, और एआई के भी ऊपर चीज आ गई, क्योंकि भारत की कंपनियां क्या करती थी, एप्लीकेशन ही तो बना रही थी, कट कॉपी पेस्ट ही तो करती हैं भारत की कंपनियां, और वो काम को वो तो ऑटोमेटिक कर रहा है। ये लो साहब, छटनी चालू, आज इन्फोसिस ने निकाल दिया, छटनी चालू करो, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान इन्फोसिस को हो रहा है। कर दिया एक झटके में छटनी। और सोचो जिसकी 42 साल उम्र है और जिसकी नौकरी जाने वाली है, अब तो बेचारा कंपटीशन भी नहीं दे सकता। तो बेटा केवल सरकारी आदमी सुरक्षित है, बस दुनिया में केवल और केवल सुरक्षित कौन है? सरकारी आदमी, यदि वो ईमानदारी से काम करे। चलिए, तो ये टीचर की जाएगी पक्का, पक्का जाएगा, हाँ पक्का जाएगा। मैं कह रहा हूं टीचर की नौकरी जाएगी, सब कुछ जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम, चले भाई 91 के बाद 92 अटक गया क्या? लो भाई, एक गोलाकार गुब्बारे को फुलाने पर उसकी त्रिज्या 10% बढ़ जाती है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने % बढ़ जाएगा? भाई साहब पेन मत चलाओ। a प्लस बी प्लस ए बटा बी, ए बी बटा 100, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, खत्म। क्वेश्चन नंबर 93। एक बाल्टी में 6.25 लीटर पानी आ सकता है, 1 घन मीटर के टैंक को भरने के लिए कितनी बाल्टियों की आवश्यकता है? देखो एक चीज समझो आप, 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। वन लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। बोलो भाई क्लियर। अब उसने कहा है 6.5 लीटर की 6.25 लीटर, और ये क्या हो गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो गया।
इक्वल टू 1 घन मीटर, घन मीटर को घन सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि सभी सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर चल रहे हैं। चलो, 1 घन मीटर पानी की कितनी बाल्टियों की जरूरत होगी? पॉइंट हटाओ, 2 जीरो, 3 जीरो से तो 3 जीरो उड़ाओ, 25 25, 25 चौका 25 चौका 100, 4, और n बराबर क्या हो गया? 1/16। गड़बड़ आया है भाई यहां पे, यूनिट गड़बड़। चल, एक बाल्टी में 6.25 लीटर पानी आ सकता है। 1 घन मीटर के टैंक को भरने के लिए ऐसी कितनी बाल्टियों की जरूरत पड़ेगी? एक बाल्टी में 6.25 लीटर, लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में बदल लिया, ऐसी n बाल्टी, और n बाल्टी, टैंक कितना है? 1 घन मीटर का, घन मीटर को घन सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, काटा पीटी की। n बराबर कितना? 160। 160 बाल्टी से काम चल जाएगा आपका। चलो भाई, 93 के बाद 94, खत्म कर देंगे। एक आयताकार सीट का क्षेत्रफल एक वर्गाकार प्लॉट के बराबर है। ये अगर सीट की लंबाई 72 मीटर और चौड़ाई 50 मीटर है, वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल सीट के बराबर है, तो वर्गाकार प्लॉट का परिमाप क्या होगा? एक आयताकार सीट है, ए रेक्टेंगुलर सीट हैज एन एरिया इक्वल टू इज स्क्वायर प्लॉट 72, और ये कितना है? 50। 5 दूनी 10, 7 पंजे 35, 36 एरिया हो गया। उसकी साइड कितनी हो गई? 60, और 60 साइड हो गई तो 60 इंटू 60, 60 इंटू 4, 240। पेरीमीटर ही तो चाहिए किसका? वर्गाकार प्लॉट का। हाँ जी, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 95। एक समकोण प्रिज्म की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। एक का आधार समषटकोणीय है जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, और दूसरे का आधार वर्गाकार है जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। उनके आयतन का अनुपात क्या है? दो प्रिज्म है, दोनों प्रिज्म के वॉल्यूम का रेशो चाहिए मुझे। चलिए, पहला समषट भुजा 6, √3/4 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 और इंटू 10। लो भैया, ये इसका वॉल्यूम बन गया। दूसरे का वर्गाकार है जिसकी भुजा 6, 6 इंटू 6, और हाइट का है, अच्छा सेम सेम हाइट है 10। नहीं नहीं नहीं, दो समकोण प्रिज्मों की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। टू राइट प्रिज्म हैव द सेम हाइट। देखो इंग्लिश में बहुत क्लियर लिखा है। खत्म काम। चलो, इंग्लिश में बहुत क्लियर लिखा है। 2 6 से ये गया, ये भी गया, ये भी गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 3√3, और रेशो क्या आ गया? 2। तो मेरा आंसर आ गया 3√3:2। बोलो भाई। हाँ जी, क्लियर। नेक्स्ट 96। एक पिरामिड 12 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन के अंदर बना है। क्यूब के अंदर, क्यूब की साइड क्या है? 12, और इसके अंदर क्या बना है? पिरामिड। अब अच्छी तरह से ध्यान देना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसके अंदर पिरामिड बना है जिसका आधार और शीर्ष केंद्र पर स्थित हैं। आधार सेम है और शीर्ष यहां पे जाके टच हो रहा है। समझ में आ गया खेल? सोचो, इस कमरे में मैं एक पिरामिड बना दूं तो इस पिरामिड का शीर्ष सेंटर पे जाके टच होगा। सही है ना? तो इसकी हाइट क्या बनेगी? पिरामिड की हाइट क्या बनेगी? 12। खत्म सब। 12।
क्या पूछा है? पिरामिड का वॉल्यूम बताओ। चलो केवल पिरामिड के वॉल्यूम की बात करो। 12 इंटू 12 इंटू 12, 1/3 और है। बेस का एरिया इंटू हाइट, 3 चौका 12, 144 इंटू 4, 4 चौका 16, 4 चौक 56, 57, 576, 576। खत्म क्वेश्चन। बहुत प्यारा क्वेश्चन बनाया था कि पिरामिड को किस तरह से रखा है। डिब्बा और डिब्बे में पिरामिड को रखा है, इसका मतलब बेस सेम है 12 इंटू 12 का, लेकिन वो ऊपर तक जा रहा है। भैया कितना भी ऊपर तक जाए हाइट तो इतनी रहेगी जितनी इसकी हाइट है डिब्बे की। नेक्स्ट क्वेश्चन 97। एक भंडारण बॉक्स में एक समकोण आयताकार प्रिज्म के आकार का है। इसके आंतरिक आयाम इतने हैं, इसके कितने लीटर पानी आ सकता है? ये स्टोरेज बॉक्स इन द शेप ऑफ द राइट रेक्टेंगुलर प्रिज्म। राइट रेक्टेंगुलर प्रिज्म क्या है? यही है जो अपना कमरा है, टंकी। 50 इंटू 40 इंटू 30, 5 का 20 थी 60 सेंटीमीटर क्यूब है। तो भाई साहब कितने लीटर पानी आ सकता है? 60 लीटर पानी आ सकता है, क्योंकि 1 लीटर पानी बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। खत्म। 97। चलो, जो बच्चे पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और कुछ भी पूछना है रात को 8 बजे क्वेश्चन पूछ लें। देखिए एसएससी, बैंक, रेलवे, सीसेट सबके क्वेश्चन रखे हुए हैं, जिनको आप प्रैक्टिस के रूप में डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आपको दिए गए करें। लेकिन ऑनलाइन पढ़ते समय आपसे निवेदन, कितना नोट्स जरूर बनाएं। थैंक यू वेरी मच।